हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात होने को आई थी। इस समय अर्थी को सजाना ठीक नहीं था, क्योंकि अंधेरे में अर्थी को आग देना ठीक नहीं होता है। 4 दिन तो बीत चुके थे। रात का समय था। आसमान में बादल चारों ओर घने काले छाए हुए थे। अब तो चांद भी नजर नहीं आ रहा था। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। गोवर्धन और मनोज अपने पिता के पास ही बैठे थे। कुछ गांव वाले अपने घर चले गए थे और कुछ गांव वाले वहीं पर रुके हुए थे। सबको सच्चाई मालूम थी, क्योंकि अंकेश और अंकिता ने सबको समझा दिया था कि इस बात का कोई हल्ला ना करे, नहीं तो वह दोनों भाग जाएंगे। सब शांत था। अचानक से हवाओं में ठंडक महसूस होने लगी। भरी गर्मी में ठंड जैसा वातावरण हो गया। हल्की हल्की धुंध सी बढ़ने लगी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंकेश को यकीन हो गया था कि चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर हमला करेगी, और असर दिख भी रहा था। वह समझ चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चुड़ैल का ही काम है। धुंध बढ़ती जा रही थी। सबको अचानक ठंड लगने लगी थी। ऊपर से ठंडी हवाएं, सूं सूं की आवाज़ चारों ओर महसूस की जा रही थी। ये क्या हो रहा है? मनोज ने कहा। आज अमावस्या की रात प्रारंभ हो गई है मनोज जी। वो डायन जरूर कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है, आज मैं भी उस डायन को, उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनोज की आंखों में गुस्सा तैर रहा साफ दिखाई दे रहा था। वह उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। नहीं मनोज, आप बाहर मत जाओ। आपका बाहर जाना ठीक नहीं, गोवर्धन ने कहा। नहीं चाचा जी, आज या तो वो रहेगी या फिर मैं। मनोज बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ बेटे, गोवर्धन पीछे से आवाज लगाता है। लेकिन मनोज नहीं रुकता और कहता है, नहीं, आज उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता को मारा है उसने। ये कहते हुए वह गाड़ी के और नज़दीक जाने लगा। सब उसे आवाज़ देकर मना कर रहे थे। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, तभी एक बड़ा सा पेड़ उसकी लाल गाड़ी पर आकर गिरता है, धड़ाम की आवाज़ के साथ। गाड़ी के सभी शीशे टूट जाते हैं और मनोज भी बचकर दूर जा गिरता है। सब लोग मनोज की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले वह परछाई मनोज के पास से गुजरती है, जिसे देख मनोज की आंखें अचंभे से देखती रह जाती हैं। उसकी सांस की आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। वह स्तंभ खड़ा देखता ही रह जाता है। सब आदमी अपनी मसाले जला लेते हैं और मनोज को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी गाड़ी पर पड़ा पेड़ अचानक हवा में तैरने लगता है, जैसे कोई ताकत उस भारी पेड़ को उठाए हुए है। ये देख सब लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि पेड़ इतना भारी था कि जिसके ऊपर भी वह गिरता, वह सीधा यमराज के पास ही पहुंचता। चुड़ैल ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। अचानक एक घर में भयानक आग लग गई। आग की लपटें ऊपर तक जाने लगी। आधे आदमी आग बुझाने में लग गए। अंकेश हैरान था। वह समझ चुका था कि वह लोगों को भटकाने के लिए ये सब कर रही है। मनोज की नज़र फिर साए की तरफ जाती है। वह अपना इस बार चेहरा मनोज को दिखाती है, जिसे देख मनोज की चीख निकल जाती है। उस चुड़ैल का चेहरा देखने में ही बेहद भयानक था। लंबे बाल, 2 लंबे दांत बाहर की तरफ थे। उंगलियों के नाखून इतने लंबे थे कि अंदर की आंतड़ियां भी निकाल ले। आंखों से लहू बह रहा था। पूरा शरीर जैसे खून से नहाया हुआ हो। मनोज गाड़ी की तरफ देखता है तो गाड़ी की छत ही सीट पर लग चुकी थी। वह अंदर की तरफ भागता है। गोवर्धन ये सब देख अचंभित था। ये सब क्या हो रहा है? ये आपके कुकर्मों की सजा मिल रही है गांव वालों को, अंकेश ने कहा। हमारे कुकर्म? हाँ, आपके।
जो आपने सरस्वती के साथ किया, मनोज ने शोभा के साथ किया। ये चुड़ैल वही सरस्वती है और शरीर तो उसे मिल गया क्योंकि उसने गांव में एक नहीं बहुत से आदमियों, औरतों और बच्चों को मारा है। आज तुम दोनों को वह नहीं छोड़ने वाली है, अंकेश ने कहा। ये सब सुन गोवर्धन तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। अचानक वह अपने आप को संभालता है और मनोज की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे अंकेश भी और उसके पीछे अंकिता भी। मनोज भाग यहाँ से वरना दोनों मारे जाएंगे, गोवर्धन जोर से चीखता हुआ मनोज को कहता है और जंगल की ओर से शहर की तरफ भागने को कहता है। आज नहीं भाग पाओगे तुम, आज वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी कमीनों, अंकेश ने जोर से आवाज देकर गोवर्धन और मनोज को कहा। दोनों बुरी तरह भागते हैं। उनको भागता देख गांव वाले भी उनके पीछे भागने लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। दोनों को दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ जाते हैं। पीछे गांव वाले भी चिल्ला रहे थे, पकड़ो इन दोनों को, अगर आज ये भाग गए तो गांव कभी भी शाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। पकड़ो 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 इन दोनों को। अभी कुछ दूर ही भाग पाए थे कि दोनों की सांस बुरी तरह से फूल जाती है। दोनों रुककर सांस लेने लगते हैं कि तभी एक हाथ दोनों की कमर को छूकर निकलता है और उन दोनों की चीख निकल जाती है। कहाँ गए होंगे दोनों? अंकिता और अंकेश दोनों के सामने से वह ओझल हो गए थे, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि मुसीबत अभी उनके पीछे ही थी। फिर अचानक से अंकेश और अंकिता को गोवर्धन और मनोज की चीख सुनाई देती है। वो दोनों आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गांव वालों के साथ उनके माँ बाप भी उनके पास पहुंचते हैं। किधर गए दोनों? उस साइड से आवाज आई थी, अंकल भागो और पकड़ो उनको, अगर वह भाग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सब गांव वाले उनकी तरफ भागने लगते हैं। जब सामने का दृश्य वह देखते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। उन दोनों के बाल पकड़कर चुड़ैल उन्हें खींचकर जंगल की तरफ भाग रही होती है। बचाओ बचाओ, गोवर्धन और मनोज चीख चीख कर बचाओ बचाओ के लिए बुला रहे थे, मगर गांव वाले देखकर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। चुड़ैल गांव वालों को देखकर रुक जाती है। बदला बदला, वह इस तरह से दहाड़ती है जैसे कोई उनके बीच आया तो वह सबको जान से मार देगी। सब उन दोनों और चुड़ैल को देख रहे थे। बदला बदला कहते हुए चुड़ैल ने गोवर्धन को एक हाथ में ऊपर उठाकर ऐसा पटका कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों और उसके मुख से चीख निकल गई। उसने मनोज के गले को बुरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया, जिससे उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह भी बुरी तरह चीखता है, बचाओ, ये चुड़ैल मार डालेगी हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। दोनों गोवर्धन और मनोज टूटी हड्डियों के साथ वहाँ पड़े थे। चुड़ैल ने भी अपना भयानक दिखने वाले शरीर को एक सुंदर रूप में ढाल लिया। क्यों माफ़ कर दूं तुम दोनों को? सरस्वती, उसका चेहरा देख गोवर्धन चौंक गया। हाँ, मैं सरस्वती। तूने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया, मेरी इज्जत को बेआबरू किया तूने, और अब माफ़ी की दुआ मांग रहा है? हाँ, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मनोज ने कहा। तू कुत्ते जाहिल, तुझे तो जिंदगी भी माफ़ ना करे। तुझे तो उस शोभा पर भी तरस नहीं आया जिस समय उसको मदद की बेहद ज़रूरत थी, और तुम कई दोस्तों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। एक बार भी नहीं सोचा कि उस समय वह किस हालत से गुजर रही थी। आज तुम दोनों से बदला लेकर मैं उसकी और अपनी आत्मा को शांति दूंगी। रुक जाओ, अंकेश ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उससे पहले ही वह अपने भयानक रूप में फिर से आ चुकी थी। उसकी आवाज़ फिर जंगल में गूंजने लगी।
हवाएं तेज हो गई, बादल काले, बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। बिजली की चमक से वो दृश्य और भी डरावना नजर आने लगा। सबसे पहले उसने गोवर्धन को उठाया और अपने पंजे से उसके पेट को फाड़ने लगी। खून की धार बाहर निकल आई और वह चिल्लाने लगा। उसके पेट के अंदर उसका पूरा हाथ घुस चुका था। फिर उसके चेहरे की जैसे सारी खाल ही फाड़ दी हो। चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी चीख तो बंद हो गई, मगर उसको देख मनोज की भी चीख निकल गई। अब चुड़ैल ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी उसकी खाल को चबर चबर कर चबाना शुरू कर दिया। उसका रूप देखकर मनोज की आंखें फटी जा रही थी। बचाओ बचाओ, वह उठ भी नहीं पा रहा था, बस लेटे हुए उसका भयानक बदला ही देख रहा था। लेकिन गांव वाले उसको देख खौफ खा चुके थे। किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं थी। सब बस एक दूसरे के मुंह देखने लगे। अंकिता ने भी अपना चेहरा घुमा लिया। वह ज़्यादा ही खौफ खा गई थी। अब चुड़ैल ने गोवर्धन की छाती को फाड़ डाला अपने लंबे लंबे नाखूनों से और उसमें उंगलियां डाल उसका दिल बाहर निकाल कर चबाने लगती है। कहानी ज़्यादा बड़ी होने के कारण इस कहानी का अंतिम भाग मैं आप लोगों को अगले भाग में सुनाऊंगी। अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर